अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पीबी शैली की पोएम द क्लाउड को डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये, तो चलें हम इसको अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स। तो पहली लाइन में पीबी शैली कहते हैं कि जो बादल है, बादल कहता है कि मैं ताज़ा बारिश लाता हूँ प्यासे फूलों के लिए। फ्रॉम द सीज़ एंड द स्ट्रीम, समंदरों और नदियों से। I be a light shade for the leaves which laid in their noonday dreams। और मैं हल्का हल्का साया करता हूँ पत्तों पर जब वो सो रहे होते हैं दिन के वक्त और ख्वाब देखते हैं। From my wings are shaken the dews that waken sweet birds everyone। और साथ में वो ये कहता है कि मेरे परों से गिरती है शबनम, और इस शबनम से कलियां जो हैं वो जाग जाती हैं हर जगह। और बादल कहता है कि मैं जो मेरे पर हैं वहाँ मैं परों को हिलाता हूँ और ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं। बर्ड्स का मतलब होता है कलियाँ। व्हेन रॉक टू रेस्ट ऑन देयर मदर्स ब्रेस्ट, जब वो कलियाँ आराम कर रही होती हैं माँ के सीने पर, यानी ज़मीन के सीने पर सो रही होती हैं। एज शी डांसेस अबाउट द सन, और उस टाइम जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द चक्कर काट रही होती है। डांसेस का मतलब है हिलना, मूव करना। आई व्हील द फ्लेल ऑफ द लैशिंग हेल, और साथ में वो ये कहता है कि मैं छड़ी घुमाता हूँ और ओले बरसना शुरू हो जाते हैं। व्हील द फ्लेल का मतलब होता है छड़ी घुमाना, और लैशिंग हेल का मतलब होता है ओले बरसना। इतने ज़्यादा ओले कि हर तरफ तबाही ही तबाही होना शुरू हो जाती है। हेल असल में ओलों को कहते हैं, और लैशिंग का मतलब होता है जब ज़ोर ज़ोर से आप किसी चीज़ को मारते हैं। और फ्लेल छड़ी घुमाने को कहते हैं, छित्तर को कहते हैं। एंड वाइटन द ग्रेन प्लेन्स अंडर, और जो सब्ज़ मैदान हैं मैं उनको फिर सफ़ेद कर देता हूँ। और वाइटन का मतलब होता है किसी चीज़ को सफ़ेद कर देना। ग्रीन प्लेन्स सब्ज़ मैदानों को कहते हैं। एंड देन अगेन आई डिज़ोल्व इट इन रेन, और फिर मैं पिघल कर बारिश में तब्दील हो जाता हूँ। डिज़ोल्व का मतलब होता है सबमर्ज, एब्जॉर्ब, जज्ब हो जाना। एंड लाफ एज आई पास इन थंडर, और गरजते हुए मैं हंसता हुआ गुज़र जाता हूँ। मतलब कि बादल कहता है गरजते हुए मैं हंसता हुआ वहाँ से गुज़र जाता हूँ। तो ये पहला स्टेंज़ा था। पहले स्टेंज़ा में आपने देखा कि बादल कहता है कि मैं फूलों के लिए ताज़ा पानी लाता हूँ समंदरों से और नदियों से। मैं फूलों के लिए साया करता हूँ, और शबनम के कतरों से कलियों को मैं जगा देता हूँ। और फिर वो ये कहते हैं छड़ी घुमाता हूँ और ओले बरसना शुरू हो जाते हैं, और हर जगह जो ग्रीन मैदान है उनको भी मैं सफ़ेद कर देता हूँ, और फिर मैं बारिश में जाके डिज़ोल्व हो जाता हूँ। तो ये देखें पहले ही स्टेंज़ा में उसने कितनी खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल किया, और बहुत ही खूबसूरत ये लिखा हुआ है ये स्टेंज़ा। अब हम नेक्स्ट स्टेंज़ा की तरफ चलते हैं। आई सिफ्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स बिलो, मैं नीचे पहाड़ों पर बर्फ़ को फैला देता हूँ। सिफ्ट करना फ़िल्टर करने को कहते हैं, लेकिन यहाँ मतलब स्प्रेड है इसका। एंड देयर ग्रेट पाइन्स ग्रोन एगास्ट, और स्नोबर के जो दरख्त हैं वो डर की वजह से चिल्लाते हैं। ग्रोन एगास्ट का मतलब होता है डर की वजह से चिल्लाना। पाइन स्नोबर के दरख्त को कहते हैं। एंड ऑल द नाइट इज़ माई पिलो वाइट, और सारी रात मेरे लिए जो तकिया है वो सफ़ेद रहता है। वो ये कहता है कि हर जगह बर्फ़ जो मैं फैला देता हूँ इससे जो मेरा सोने वाला तकिया है वो सफ़ेद हो जाता है। वाइल आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट, और तब तूफ़ान चलता है और मैं सोता हूँ और आराम करता हूँ। सबलाइम ऑन द टावर्स ऑफ माई स्काई बावर्स, और ऊंचे सतूनों पर आसमान में मेरा घर है। सबलाइम हाई को हम कहते हैं, स्काई बावर्स रहने की जगह को कहते हैं। लाइटनिंग माई पायलट सेट्स, और वहाँ मेरा पायलट बिजली वहाँ पर बैठता है, यानी बिजली इसके बादल का पायलट है। इन अ कावन अंडर इज़ फिटेड द थंडर, और नीचे गार है जहाँ हथकड़ियाँ लगा बादल, गरजदार बादल मौजूद है। फिटेड कॉट को कहते हैं बंधा हुआ, थंडर गरजने वाले बादल को हम कहते हैं, और कैवन गार को कहते हैं, केव को कहते हैं। इट स्ट्रगल्स एंड हाउल्स एट फिट्स, और जिसको दौड़े
दौरे पड़ते हैं तो ये कोशिश करता है और शोर मचाता है। फेट दौरे पड़नों को कहते हैं। ओवर अर्थ एंड ओशन विद जेंटल मोशन, और ये जो बिजली है मुझे ले के जाती है ज़मीन के ऊपर, समंदरों के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता। दिस पायलट इज़ गाइडिंग मी, ये जो बिजली है ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता ले के जाती है ज़मीन के ऊपर और समंदरों के ऊपर। लोअर बाय द लव ऑफ द जीनी दैट मूव, और ये जो बिजली है ये मुझे वहाँ लेके जाती है जो कि जहाँ पर एक जिन है जिसकी मोहब्बत में ये गिरफ़्तार है। ये जो बिजली है ये असल में एक जिन की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और उसी के पीछे पीछे मुझे ये ले जाती है। इन द डेप्थ ऑफ द पर्पल सी, और वो जिन कहाँ पर है? समंदरों की गहराई में। और वो जो बिजली है वो समंदरों की गहराई में जो मुझे ले जाती है। ओवर द रेल्स एंड द क्रेग्स एंड द हिल्स, ओवर द लेक्स एंड द प्लेन। या ये जिन जो है ये मुझे ले जाता है नदियों, ये जिन की तलाश में ये बिजली मुझे ले जाती है नदियों पर, चट्टानों पर, झीलों पर या मैदानों में। असल में ये बिजली जो है कोई जिन की तलाश में नहीं होती, ये असल में तलाश में है पानी की। कहाँ से ये पानी इसको मिलेगा जहाँ से ये बादल बनेगा और फिर से ये बादल बरसेगा। वेयर एवर ही ड्रीम अंडर माउंटेन और स्ट्रीम, जहाँ जहाँ वो सोच सकता है वो मुझे ले जाता है, पहाड़ों के नीचे भी और नदियों में भी। द स्पिरिट ही लव्स रिमेन, और जहाँ जहाँ वो रूह रहती है जिसके प्यार में ये इन्वॉल्व है, ये मुझे वहाँ ले जाता है। एंड आई ऑल द वाइल बास्क इन हेवंस ब्लू स्माइल, जबकि मैं जन्नत के नीचे आसमान में आराम करता हूँ। बास का मतलब होता है रेस्ट, आराम करना, और ये खुद ही मुझे ले जाता है। वाइल ही इज़ डिज़ॉल्विंग इन रेन, जबकि मैं आराम करता हूँ जन्नत के नीचे आसमान में, जबकि ये बारिश में ख़त्म हो जाता है या भीग जाता है। तो इस स्टैंज़ा का मतलब क्या था कि जो मेन बात है वो ये है कि जो बादल का जो पायलट है वो बिजली है, और ये जो बिजली है एक जिन की मोहब्बत में गिरफ़्तार है, और ये जो पायलट है मुझे मैदानों में, पहाड़ों के नीचे और इधर ले जाती है ये बिजली। और फिर क्या होता है कि मैं आराम करता हूँ, बादल कहते हैं मैं आराम करता हूँ आसमान में, और जबकि ये जो बिजली है ये बारिश के अंदर डिज़ॉल्व हो जाती है, बारिश के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो सारा जो मेन कंसेप्ट था इस स्टेंजा का वो ये था। अच्छा, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड स्टेंजा। The sanguine sunrise with his meteor eyes and his burning plumes outspread. लाल रंग की सूरज की रोशनी, लाल रंग जो कि जब सूरज निकलता है उस वक्त की रोशनी अपनी चमकदार आँखों के साथ और उसकी जलती हुई लिपटें। संगविन हम कहते हैं रेडिश, मीटियर शूटिंग स्टार को कहते हैं। आउटस्प्रेड फैलना। लीप्स ऑन द बैक ऑफ माई सेलिंग रैक, और सूरज मेरी पीठ पर खड़े होकर निकलता है। लीप्स का मतलब होते जंप। When the morning star shines dead, जब सुबह का सितारा छुप जाता है। As on the jag of mountain crag, तो सीधी खड़ी चट्टान के ऊपर। Which an earthquake rocks and swing, और जलजले में वो झूलती है। वो जो खड़ी चट्टान है वो जलजले में जो झूलती है। An eagle alert one moment may sit, एक शाहीन वहाँ आके बैठता है एक लम्हे के लिए, और वो रोशन होता है। अलेट का मतलब होता है रोशन। इन द लाइट ऑफ इट्स गोल्डन विंग्स, अपने सुनहरे परों की रोशनी में। अब जो शाहीन है सूरज क्योंकि तलू हो रहा है इसलिए उसके परों का रंग भी गोल्डन हो गया है। एंड व्हेन सनसेट में ब्रीथ फ्रॉम द लिट सी बीनीथ, और जब सूरज गरूब होता है चमकते हुए समंदर के नीचे। इट्स आर्डोर ऑफ रेस्ट एंड ऑफ लव, और सूरज प्यार और मोहब्बत से बस सोना चाहता है। एंड द क्रिम्सन पॉल ऑफ ईव में फॉल, और फिर लाल रंग की शाम होती है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हेवन अबव, और लाल रंग का कपड़ा आसमान की गहराइयों से गिरता है, यानी आसमान से लाल रंग का जो कपड़ा है वो गिरता है। विद विंग्स फोल्डेड आई रेस्ट, तो हवा में
तो बादल कहता है कि मैं अपने जो परों को फोल्ड कर लेता हूँ और आराम करता हूँ। ऑन माइन एरी नेस्ट, और मेरा घोंसला कहाँ पर है? हवा के अंदर है। एरी का मतलब होता है हवा। एज स्टिल एज अ ब्रूडिंग डव, और मैं ऐसे आराम करता हूँ, ऐसे बिल्कुल एक ही जगह पर बैठा होता हूँ जैसे कि फाख्ता अपने अंडों पर बैठी होती है। या ब्रूडिंग का असल में ज़्यादातर मतलब होता है सोच में बैठा होना, एक ही जगह पे स्टिल बैठा होना। तो यहाँ पर क्लाउड कह रहा है कि जब शाम होती है ना, तो मेरा घोंसला क्योंकि हवा के अंदर है, तो मैं फिर आराम करता हूँ, और मैं बिल्कुल ऐसे आराम करता हूँ, ऐसे मैंने अपने पर मोड़े हुए होते हैं, बंद किए हुए होते हैं, जैसे कि फाख्ता अपने अंडों पे बैठ के अपने पर बंद करके बैठी होती है। तो देखें कितनी कमाल की इमेजरी है, कितनी कमाल की शायरी यहाँ पर पीबी शैले कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं। तो अब तक हमने 3 स्टैंजास जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चौथे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। दैट ऑ मेडन विद इट्स विद वाइट फायर लेडन, एक गोल लड़की सफ़ेद आग से भरी हुई। ऑर्ब गोल को कहते हैं, राउंड को कहते हैं, मेडन लड़की को कहते हैं। सफ़ेद आग से भरी हुई। हूँ मॉर्टल कॉल द मून, अच्छा वो चाँद को कह रहा है, जिसको इंसान चाँद कहते हैं। ये इस चाँद को ये लड़की कह रहा है, गोल लड़की आग से भरी हुई। ग्लाइड्स ग्लिमरिंग ओवर माई फ्लीस लाइक फ्लोर, मेरे ऊन जैसे फर्श पर ये चमकते हुए ये चलती है। असल में चलता है हमें कहना चाहिए यहाँ पर। ग्लिमरिंग शाइनिंग को कहते हैं, ग्लाइड चलने को कहते हैं, फ्लीस ऊन को कहते हैं, बहुत ही नरम कपड़े फ्लीस को कहते हैं हम, जो होता है उसे फ्लीस। बाय द मिडनाइट ब्रीज स्ट्रीम, जब रात को हवा नहीं चलती। स्ट्रीम स्टॉप को कहते हैं। एंड वेयर एवर द बीट ऑफ हर अनसीन फीट विच ओनली द एंजल्स हियर, और उसके पाँव जहाँ जहाँ पड़ते हैं वो आवाज़ सिर्फ फरिश्ते सुन सकते हैं। मे हैव ब्रोकन द वूफ ऑफ माई टेंट्स थिन रूफ, और मेरी पतली छत इसके कदमों से कई बार टूट जाती है। जब ये लड़की चलती है ना, असल में चाँद जब मेरे फ़र्श के ऊपर चलता है, तो ये चाँद का चलना इतना सॉफ्ट है कि ये सिर्फ फरिश्ते सुन सकते हैं, और इसके चलने की वजह से मेरी छत का जो टेंट है वो फट जाता है। द स्टार्स पीप बिहाइंड हर एंड पियर, और वहाँ से तारे झांक रहे होते हैं। एंड आई लाव टू सी दम विरल एंड फिली, और मैं तारों को इधर उधर भागता देख कर हंसता हूँ। लाइक अ स्वॉर्म ऑफ गोल्डन बीज, और वो तारे ऐसे भागते हैं जैसे शहद की मक्खियों का झुंड। When I widen the rent in my wind bent tent, और जब मेरा सुराख बड़ा होता है, till calm the rivers, lakes and seas, like strips of sky fallen through me on high। अच्छा, यहाँ पे क्लाउड कहता है कि जब मेरा सुराख बड़ा होता है तो दरियाओं, झीलों और समंदर ऐसे लगते हैं जैसे आसमान के टुकड़े नीचे गिर गए हों। असल में उसका कहने का ये मतलब है कि जो चाँद चलता है ना सूरज की बादल की छत के ऊपर, तो वहाँ ना चलने की वजह से उसकी छत में थोड़े से सुराख हो जाते हैं, और उस सुराख से आप चाँद को तारों को देख सकते हैं जो कि इधर उधर घूम रहे होते हैं शहद की मक्खियों की तरह। और जब वो सुराख बड़े हो जाते हैं तो उनमें से ऐसा लगता है कि आसमान का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया है, झीलों में, समंदरों में और दरियाओं में आसमान का हिस्सा। क्योंकि आसमान, पानी का रंग नीला होता है, तो आसमान का रंग भी नीला होता है, तो उन सुराखों से ऐसा लगता है कि आसमान का हिस्सा नीचे गिर गया हो। और ईच पेव्ड विद द मून एंड दीज, और चाँद और दूसरी चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे वहाँ नज़र आ रही हैं, और सारी चीज़ें ऐसे नज़र आती हैं आसमान से कि जैसे आसमान का कुछ जो हिस्सा है वो ज़मीन के ऊपर गिर गया है। आर ईच पेव्ड विद द मून एंड दीज, और चाँद और दूसरी चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे वहाँ नज़र आ रही हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने 4 स्टैंजास जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेंजा है आई बाइंड द सन्स थ्रोन विद अ बर्निंग जोन। मैं सूरज के जलते हुए इलाके को बांध देता हूँ। एंड मून्स विद अ गिर्डल ऑफ पर्ल्स, और चांद को भी मोतियों की माला से बांध देता हूँ। असल में उसका कहने का ये मतलब है कि सूरज जब चमक रहा होता है ना, तो बादल कहता है कि मैं उसके आस पास ऐसे बाउंड्री सी बना देता हूँ ताकि उसका जलने वाला जो हिस्सा है उसको मैं रोक सकूँ। द वोल्केनोज आर डिम एंड द स्टार्स रील एंड स्विम। आतिश फिशा मद्धम हो जाते हैं, सितारों को छुपा देता हूँ और सितारे फैल जाते हैं। When the whirlwinds my banner unfold, हवा मेरे बैनर को खोल देता है और मैं जगह जगह चला जाता हूँ। जो whirlwind तेज़ हवा को कहते हैं। From cape to cape with a bridge like shape, और एक केप से दूसरी केप तक एक पुल की शक्ल में बनाता हूँ। असल में केप वो जगह होती है जो कि ज़मीन का समंदर में निकला हुआ एक हिस्सा होता है। एक साउथ अफ्रीका में केप टाउन है। इसी तरह दुनिया में 2-3 ही केप्स बने हुए हैं। तो ये केप वो जगह होती है जो कि ज़मीन का समंदर में निकला हुआ हिस्सा। तो बादल कहता है कि मैं एक केप से दूसरी केप तक एक ब्रिज बना देता हूँ, ब्रिज की तरह की एक मैं शक्ल बना देता हूँ। ओवर अ टॉरेंट सी, और एक तूफ़ान वाले समंदर के ऊपर मैं ब्रिज बनाता हूँ। टॉरेंट तूफ़ान वाला समंदर। सन बीम रूफ आई हैंग लाइक अ रूफ, और मैं एक छत की तरह मौजूद रहता हूँ। द माउंटेन इट्स कॉलम बी, और पहाड़ मेरे खम्बे हैं। कॉलम खम्बों को कहते हैं। द ट्रेम्फल आर्च थ्रू विच आई मार्च, एक कामयाबी के आर्च के साथ मैं गुज़रता हूँ। विद हॉरिकेन फायर एंड स्नो, आग बर्फ और समंदरी तूफ़ान के साथ। आर्च एक टिल्ट पोर्शन को हम कहते हैं जो ऊपर की तरफ से मुड़ा हुआ होता है, जैसे गुंबद की तरह। ट्रैम्फल कामयाबी को हम कहते हैं। When the powers of air are chained to my chair, जब हवा की ताकत भी मेरे साथ मिल जाती है तो is a million colored bow, तो एक हज़ारों रंगों की धनक बनती है। The sphere fire above its soft color वो, और मेरी सतह के ऊपर नरम रंग चमक रहे होते हैं। Whilst the moist air was laughing below, जबकि ज़मीन पर बारिश की वजह से गीली ज़मीन जो है वो हंसती है। तो ये पूरा का पूरा उसने अपनी ताकत बताई है कि जब बादल जो है वो हरिकेन समंदरी तूफ़ान में भी के साथ भी आते हैं, और बादलों के अंदर जब स्नो फॉलिंग होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी तबाही मचाती है। साथ में अपनी खूबसूरती भी बताता है कि मैं बादलों की वजह से ही धनक बनती है। और ये जो उसने इमेजरी यूज़ की है, एक केप से दूसरी केप तक मैं जो ब्रिज बनाता हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें उसने यहाँ पर बताई हैं। ऊपर देखें तो मून विद द गिर्डल ऑफ पर्ल का मतलब है कि जब चांद निकला होता है ना, तो मैं चांद को मोतियों की माला कैसे पहनाता हूँ कि चांद के आसपास मैं बादल होता हूँ ना, आसपास मैं उसे घेर लेता हूँ चांद को। तो दूर से ऐसा लगता है कि चांद ने को हार पहना हुआ है, असल में वो बादल ने उसको घेरा हुआ होता है। तो अब तक हम सेकंड लास्ट स्टैंजा पढ़ा है, अब हम लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तो लास्ट स्टैंजा है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं ज़मीन और पानी की बेटी हूँ। एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, और आसमान वो जगह है जहाँ पर मैं परवान चढ़ती हूँ या परवान चढ़ता हूँ, क्योंकि क्लाउड को हम मेल भी बना सकते हैं, फ़ीमेल भी। नर्सलिंग वो जगह होती है जहाँ कोई बच्चा बड़ा होता है। आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशन एंड शोर्स, मैं समंदर के सुराखों से गुज़रता हूँ। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, मैं तब्दील होता हूँ लेकिन मैं मरता नहीं हूँ। फॉर आफ्टर द रेन वैन विद नेवर अ स्टेन, बारिश के बाद जब एक भी धब्बा आसमान पर मौजूद नहीं होता, स्टेन धब्बे को कहते हैं। द पवेलियन ऑफ हेवन इज़ बेयर, आसमान का मैदान खाली हो जाता है। एंड द विंड्स एंड सन बीम्स विद देयर कन्वेक्स ग्लीम, और हवाएं और सूरज की किरणें अपनी चमक के साथ नीले गुंबद पर जब मौजूद होती हैं। बिल्ड अप द ब्लू डोम ऑफ एयर, अच्छा इस लाइन को हम इस तरह से कह सकते हैं, जब हवाएं और सूरज की किरणें अपनी चमक के साथ बनाती हैं नीले गुंबद को।
आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सैनीटॉप। तो मैं अपने ही कब्र पर, अपने ही ताबूत पर हंसता हूँ। सैनीटॉप का मतलब होता है कॉफिन, टॉम, ताबूत, मकबरा। एंड आउट ऑफ द कैवर्न्स ऑफ रेन, और बारिश की गारों से निकल कर, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम, जैसे बच्चा माँ की कोख से निकलता है, लाइक अ गोस्ट फ्रॉम द टॉम, जैसे भूत निकलता है एक मकबरे में से। आई राइज एंड आई बिल्ट इट, आई अराइज एंड अनबिल्ट इट अगेन। मैं खड़ा होता हूँ, बादल बनता हूँ और फिर ख़त्म हो जाता हूँ। यानी बादल कहता है कि मैं ख़त्म तो कभी होता ही नहीं हूँ। बस अगर बारिश हो जाए, जब मेरा धब्बा, जब एक भी बादल का धब्बा आपको उस आसमान पे नज़र नहीं आएगा ना, जब पूरा आसमान बिल्कुल खाली हो जाएगा, जब पूरी हवा बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी, तो आप लोग समझेंगे कि अब बादल मर गया है। लेकिन मैं मरता नहीं हूँ, मैं अपने ही मकबरे पे हंसता हूँ। और फिर बारिश की गारों में से, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की कोख से निकलता है, जैसे भूत एक मकबरे से निकलता है, मैं दोबारा से निकलता हूँ, फिर से बन जाता हूँ, फिर से बारिश बरसाता हूँ, फिर से ख़त्म हो जाता हूँ, फिर से। यानी ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। बादल कहता है कि मैं मरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चलें, यही आखिरी स्टैंज़ा था इस पोइम का, द क्लाउड का। तो चलें अब हम आखिर में इसकी एक समरी कर लेते हैं इस सारी पोइम की। बहुत ही खूबसूरत ये पीबी शैली की पोइम थी। तो समरी में बादल कहता है कि मैं ताज़ा बारिश लाता हूँ फूलों के लिए, और बादल कहता है कि मैं जो ग्रीन मैदान है उनको सफ़ेद कर देता हूँ। बिजली मेरा पायलट है, पायलट एक जिन की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। बादल जो है वो अपने रंग बदलता है शाम के टाइम। चाँद जो है वो इसके फ्लोर, फ़र्श के ऊपर चलता है। बादल जो है वो सूरज और चाँद को बांध देता है, उनकी जो जलने वाला जो जलने वाली जगह को बांध देता है। जो बादल है वो चलता है समंदरी तूफ़ान के साथ भी, आग के साथ भी, स्नो फॉलिंग के साथ भी। एंड में बादल कहता है कि मैं ज़मीन और पानी की बेटी हूँ। तो चलें, यहीं पर ये पोएम जो है फिर वो ख़त्म हो जाती है।